A very warm good evening to Honorable Chief Minister Adityanath Yogi sir and everyone. I am Sharima Siddiqui. I'm really grateful to God who has given me this opportunity to stand in front of you all and receive my appointment letter through Yogi sir. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की छवि ऐसी बनाकर रखी गई थी कि मुसलमान ना तो योगी को पसंद करता है, ना ही मोदी को और ना ही भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस छवि को अब योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है। एक ऐसी लकीर योगी आदित्यनाथ ने खींच दी है जिसे पार करने की हिम्मत विरोधी पार्टी के नेताओं में बिल्कुल नहीं दिखती, बल्कि यूं कह लीजिए कि उसे पार करने में उन्हें कई साल लग सकते हैं। पहली बार मोदी और योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के भीतर यह मिथक तोड़ दिया है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है और मुसलमान योगी, मोदी और बीजेपी को वोट नहीं करता है। जो दिन रात टीवी पर बैठकर चिल्लाते हैं कि योगी सरकार मुसलमान विरोधी है और दूसरी तरफ जमीन की हकीकत को वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, उनके लिए आज कुछ आंकड़े लेकर आए हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें देखना चाहिए। ठीक 24 घंटे पहले लखनऊ के लोक भवन में जो हुआ उसने विपक्ष के मुंह पर या बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसी कार्यक्रम में शामिल एक मुस्लिम नर्सिंग स्टाफ को भी नियुक्ति पत्र मिला है। नाम है शारिमा सिद्दीकी। एक मुस्लिम नर्सिंग ऑफिसर शारिमा सिद्दीकी ने मंच से जो भी बात कही है उसे सुनकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के कलेजे पर सांप लौट जाएगा। शारिमा सिद्दीकी ने साफ लफ्जों में कहा है कि योगी जी, आपके आने के बाद यूपी में हिम्मत आई है। सोचिए, एक मुस्लिम परिवार से आने वाली बेटी कह रही है कि योगी जी, आपके आने के बाद हिम्मत आई है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बयान कोई हल्के में लेने वाला बयान नहीं है। ये उस भरोसे की आवाज है जो सालों से नफरत की राजनीति के नीचे दबी हुई थी। शारिमा पहले आर्मी में थी और वहां से वीआरएस लेने के बाद वो यूपी आने से डरती थी। उनके मन में इस प्रदेश को लेकर एक बड़ी खौफनाक छवि बनी थी, एक गलत धारणा बन गई थी। लेकिन आज वही शारिमा कह रही हैं कि वो योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में वो पारदर्शिता दिखाई जो पिछली सरकारों के लिए एक सपना थी। अब नौकरी सिफारिश या मजहब देखकर नहीं, बल्कि मेरिट और मेहनत देखकर दी जा रही है, ये शारिमा कह रही हैं। आप भी सुनिए शारिमा सिद्दीकी ने क्या कहा है। A very warm good evening to Honorable Chief Minister Adityanath Yogi sir and everyone. I am Sharima Siddiqui. I'm really grateful to God who has given me this opportunity to stand in front of you all and receive my appointment letter through Yogi sir. Thank you sir for this selection which you have made through RML Institute. You have maintained absolute transparency because of which our hard work has received a fruitful result. And I seriously admire you sir because I was in army and I took release from the service. And I was not planning to settle down in Uttar Pradesh because I had a wrong picture about the state. But in the coming years, it has really grown up beautifully. Marvelously, our city is growing. So thank you so much. I want to wish you all the very best for your future endeavors. Thank you, Jai. सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यादव परिवार से आने वाली बेटी को भी आपको सुनना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के राज में कैसे यादव परिवार से आने वाली लड़की खुश है, उसकी भी तस्वीर देखिए और खुद उस बेटी की आवाज सुनिए। अनामिका यादव उस मैनपुरी से आती हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन वहां की यादव परिवार की बेटी को नौकरी मिली तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में। गेस्ट को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनामिका यादव है और मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मुझे आज यहाँ लोक भवन में आने का मौका मिला और इसके लिए मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ। और आपसे मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र मिलने के लिए मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। और जैसे कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, 2 स्टेजेस में कराया, पहले प्री हुआ फिर मेंस हुआ, और जिस तरह से सेंटर पे सिक्योरिटी थी, एसटीएफ थी, तो वहाँ पे ना चीटिंग का कोई चांस ही नहीं था। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनेस्टी का ही नतीजा है कि उन्होंने इतना वर्क किया इन सब चीज़ों पे, जिसकी वजह से आज मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहे हैं, कोई भी वाइसनेस नहीं हो रही है।
तो मैं थैंक यू बोलती हूँ सीएम सर को और सभी उत्तर प्रदेश सरकार को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा इस कोशिश में लगा रहता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की छवि को मुसलमान विरोधी बना दिया जाए। ये लोग सुबह से शाम तक सिर्फ जहर उगलते हैं, लेकिन सच तो यही है कि चाहे दिल्ली की केंद्र की सरकार हो या लखनऊ की योगी सरकार, योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज यूपी का मुसलमान भी देख रहा है कि अगर सड़क बन रही है तो उस पर वो भी चल सकता है, अगर फ्री का राशन मिल रहा है तो उसके घर में भी चूल्हा जल रहा है, अगर गुंडे माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो उससे आम मुसलमान को भी सुकून मिल रहा है। और अतीक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कानून व्यवस्था ने जो बदलाव लाया है उसने मुसलमानों के मन से भी डर निकाल बाहर फेंका है। कुंदरकी जैसे उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात की नजीर पेश करता है कि अब मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं उनका असली हितैषी कौन है। वो दौर चला गया जब डरा धमकाकर वोट लिए जाते थे। अब काम बोलता है और काम ही वोट मांगता है। कुंदरकी जैसी 63% मुस्लिम आबादी वाली सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह ने 1,44,791 वोटों के भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी करीब 2 साल पहले। बीजेपी ने यहां करीब 77% वोट हासिल किए थे, जो इस सीट पर पार्टी के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। सोच कर देखिए, एक मुस्लिम बहुल सीट पर करीब 1.5 लाख वोटों से जीत जाना क्या संभव है? क्या यह आम बात है? नहीं। 11 मुस्लिम उम्मीदवारों के मैदान में होने के बावजूद मुस्लिम मतदाताओं ने सपा के बजाय बीजेपी की नीतियों और सुरक्षा पर भरोसा जताया। सपा के गढ़ में बीजेपी की इस आंधी ने साबित कर दिया कि लाभार्थी योजनाओं और लॉ एंड ऑर्डर का असर अब धर्म की दीवारों से ऊपर उठ चुका है। इस जीत ने सालों से चले आ रहे उस मिथक को भी जड़ से उखाड़ फेंका कि मुस्लिम समुदाय कभी बीजेपी के साथ जुड़ ही नहीं सकता है या वोट ही नहीं कर सकता है। अब आंकड़ों की बात करें तो यूपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में से 35% से ज्यादा घर अल्पसंख्यक समुदाय को मिले हैं। यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले फ्री गैस कनेक्शन हो या फिर आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, हर जगह मुसलमानों को बराबर हक मिला। मुद्रा लोन योजना में भी मुस्लिम युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपना कारोबार खड़ा करने की हिम्मत दिखाई है। जब विकास घर तक पहुंचता है तो इंसान मजहब नहीं देखता है, यह बात समझनी पड़ेगी। तब वो देखता है, वो हाथ देखता है जिसने उसे यह अधिकार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा और सुशासन के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी शरीफ इंसान की जमीन पर कब्जा कर ले, जैसा पहले होता था। सरकारी नौकरियों की बंदरबाट पहले होती थी। एक खास वर्ग और खास कुनबे के लोगों को नौकरियां दी जाती थी, यह दुनिया जानती है। लेकिन आज 665 नर्सिंग स्टाफ के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सिस्टम अब बदल चुका है। शारिमा सद्दकी जैसी महिलाएं या लड़कियां आज गर्व से कह रही हैं कि वो यूपी की तरक्की का हिस्सा बनना चाहती हैं। यह विपक्ष के उस प्रोपेगेंडा की मौत है या हार है जो सालों से मुसलमानों को डराकर अपना बैंक बैलेंस भर रहे थे। एक आंकड़ा तो यह भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के भीतर बीजेपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। खासकर पसमानदा मुसलमानों के बीच यह एहसास अब जाग चुका है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। योगी सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर काम किया, मुस्लिम बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया। ये सब वो काम है जो सीधे लोगों के जीवन को छू रहे हैं। जब एक मुस्लिम छात्रा या कामकाजी महिला सुरक्षित महसूस करती है तो वो योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की फैन बन जाती है। विपक्ष चिल्लाता रहे कि ये सरकार हिंदूवादी है। योगी जी तो खुद कहते हैं कि वो 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। उनके लिए अपराधी सिर्फ अपराधी है, चाहे वो किसी जाति या मजहब का हो, और शरीफ सिर्फ शरीफ। जब बुलडोजर चलता है तो वो अपराधी का घर गिराता है, उसका मजहब नहीं पूछता। और यही वो बात है जो आम जनता को अब पसंद आ रही है। शारिमा सद्दकी का बयान साबित करता है कि बदलते उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर है। ये उस नैरेटिव का भी अंत है जिसमें कहा जाता था कि बीजेपी के राज में मुसलमान असुरक्षित है। आज यूपी का युवा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सिर्फ रोजगार चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान हो। प्रियंका सिंह हो या अनामिका यादव,
पारदर्शी परीक्षा की वजह से इन सबको रैंक मिल रहे हैं जो पहले नहीं होता था, और यही उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाली बात है। दर्शकों, ये जो बदलाव आ रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा।